हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अ, आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो बताने वाली चीज़ होगी मैं उसको बता दूंगा। और कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये फीड हो जाए कि कौन देश कहाँ पे है। ठीक है। और अ, ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि आप इस सूचकांक को रिवीजन कर लें और हल्के में मत लें। क्योंकि जितना मैं सूचकांक बता रहा हूँ, अगर उतना आपको याद है तो ऑप्शन में ये कहीं न कहीं आपको ज़रूर दिख जाएँगे। ठीक है? जिससे कि आप उसको क्वेश्चन को ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँगे और आप सही जवाब तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो इसको आप बार-बार देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है? तो मैं जल्दी-जल्दी बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है? हालाँकि आपको पता है ये सूचकांक और रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, ताकि आप किसी देश की स्थिति को देख सकें कि वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो विश्व पटल पे कहाँ पे खड़ा है। ठीक है? सूचकांक और रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि हम अपनी ग्रोथ को पहचानें और हम कहाँ पे खड़े हैं, उसको हम देख सकें। ठीक है? तो जैसे कि पहला प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, ये 2021 की बात 2022 में प्रकाशित की गई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है? उसमें भारत की रैंक क्या थी ये पूछा गया। तो भारत की रैंक मैं बता दूं, उसमें आपको 85 थी। ठीक है? बाकी कुछ रैंक जो है भारत की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है? मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करने की कोशिश करा रहा हूँ ताकि आपको ये हेल्प करें। ठीक है? तो बाकी की भारत की रैंक देख लीजिए। 2022 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक आया था, उसमें भारत की रैंक 37 थी। ठीक है? बाकी मैं आपको लास्ट में ये दे दूंगा कि कौन जो रैंक जारी करता है वो कौन है। ठीक है? सूचकांक का नाम क्या है और उसमें भारत की रैंक क्या है, वो मैं आपको लास्ट में लिस्ट दे दूंगा। तो वो भी आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ठीक है, जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक 43 मिलेगी आपको। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक आपको 54 मिलेगी। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नहीं जारी करता, वर्ल्ड बैंक निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नहीं जारी करता। तो बाकी और जो कुछ रिपोर्ट जो छूट जाएंगी मैं उनको बताता चलूँगा। ठीक है? आगे आने वाले 2023 में जो रिपोर्ट्स आएंगी उनसे मैं ऐड करते हुए बताता चलूँगा। यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को बता रहा हूँ, उनको आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ऑप्शंस में ये ज़रूर रहेंगे। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021, जो इसको भी 2022 में जारी किया गया, पूछ रहा है कि शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है? तो शीर्ष देश नॉर्वे है। बाकी इसमें जो अफगानिस्तान और डेनमार्क है, इनकी लोकेशन भी मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को और देख लेते हैं आगे की स्लाइड में। चलिए, आप ये मत समझिएगा कि जल्दी जल्दी बता बता मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कुछ समझाने लगी बात नहीं है। जो बताना होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। जैसे कि अभी लोकतंत्र सूचकांक की बात कर रहे थे हम लोग, तो नॉर्वे उसमें शीर्ष पे है। ठीक है? तो इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 46 है और सबसे अंतिम रैंक 167 आपको अफगानिस्तान की मिलेगी। भारत को 46 रैंक पे रखने के बाद इसको बताया गया कि एक दोषपूर्ण लोकतंत्र। अब दोषपूर्ण लोकतंत्र देखिए, यहाँ पे बताने वाली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। दोषपूर्ण लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है? लेकिन वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है वो सुव्यवस्थित नहीं होती है और वहाँ के लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते। तो ऐसे लोकतंत्र को दोषपूर्ण लोकतंत्र कहते हैं। और बताया जा रहा है कि इस रैंक में भारत को 10 अंकों की गिरावट मिली है। और ऐसा क्यों, 10 अंकों की गिरावट क्यों मिली है, आइए वो भी जान लेते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा एनआरसी और आर्टिकल 370 के बारे में, एनआरसी और आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 35A के बारे में, वो ये कारण है। इन्हीं कारणों को बताया जा रहा है कि इन्हीं कारणों की वजह से भारत की रैंकिंग लोकतंत्र सूचकांक में गिरी है। ठीक है? बाकी ऑप्शन में आपका डेनमार्क भी था, तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है? और इसमें जो अंतिम स्थान है 180, वो भारत का है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है? जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जल्दी बता के
कह रहा हूँ अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको आगे बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी तो मेरा एक कॉमन शब्द हो गया, जल्दी जल्दी हर एक शब्द में जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है, वो निकल जाता है। ठीक है, अभी बहुत कम मैं वीडियो बनाया हूँ, तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का, तो जो भी गलतियाँ होंगी उसको माफ़ करिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक आपको 150 मिलेगा। ठीक है, बाकी ये भारत के पड़ोसी देश हैं और उनकी रैंक क्या है वो भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी मैं भारत के जो पड़ोसी हैं उनकी स्थिति दिखा देता हूँ कि वो लोकेशन कहाँ है उनकी। देख लीजिए, ये रही लोकेशन, ये है अपना सुंदर भारत, और ये है नेपाल, ये है चाइना, ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, और ये है भूटान, और ये है म्यांमार, बांग्लादेश, और ये श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है, और 3 मई को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें नॉर्वे पहले नंबर पे है, लेकिन अंतिम नंबर पे उत्तर कोरिया है, और ये कोई शॉकिंग बात नहीं है कि उत्तर कोरिया है, होगा। ठीक है, तो आइए जो भारत की रैंक गिर रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की रैंक इसमें भी गिरी है क्योंकि 142 से 150वीं रैंक इसकी हो गई है। तो क्यों रैंक गिरी है? देखिए, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा देखी गई है, राजनीतिक रूप से जो मीडिया है वो पक्षपात करता है, तो ये सब कारण है। बाकी और जो सूचकांक हैं उसमें भारत की रैंक को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैश्विक शांति सूचकांक में 135 रैंक है भारत की, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87th रैंक है भारत की। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 40 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जो कौन जारी करता है और कौन रैंक क्या है भारत की, ये मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ आगे, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप इसको इत्मीनान से देखिए वीडियो को, और इनकी जो रैंक मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि इन्हीं रैंक में से ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रहेगा, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, और जो सही ऑप्शन है उसके पास आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है सही प्रश्न करने का, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय वाला देश कौन सा है? मतलब सेना पे कौन सबसे ज़्यादा खर्चा करता है? तो ऑप्शन देख लिए हैं आप, ये सब आंसर भी आपके सामने ही है, तभी मैं बता देता हूँ। अमेरिका, अमेरिका है जो सेना पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद भारत है। ठीक है, और ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड सबसे ज़्यादा है, ये भी सिप्री की रिपोर्ट से पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आपको रशिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए आप, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि इंडिया के पास 160 है। ठीक है, इंडिया के पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर वॉरहेड है, ऐसे सिप्री की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप अमेरिका, चाइना, ठीक है, इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे हैं। वर्ल्ड का मैप दिखाने का मतलब यही है कि आप लोकेशन भूलिएगा मत, बहुत ही ज़रूरी होता है। ये रहा अगला प्रश्न, और प्रश्न के साथ ये है आपके सामने जवाब भी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आपके सामने इसका जवाब है 107। ठीक है, और इसमें ये भी देख लीजिए कि आपकी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में पाकिस्तान 99 रैंक पे है, वहीं भारत की रैंक 107 है। 2021 में भारत की रैंक 101 थी, जो 2022 में बढ़ के ये 107 हो गई है। पाकिस्तान में कम भुखमरी है भारत की अपेक्षा, ऐसे ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में सिर्फ अफ़गानिस्तान से ही बेहतर भारत की स्थिति है। बाकी उसके जो पड़ोसी देश है, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, सॉरी अफ़गानिस्तान नहीं, बांग्लादेश हुआ, उनसे खराब स्थिति है भारत की। सिर्फ अफ़गानिस्तान से बढ़िया स्थिति है भारत की दक्षिण एशिया में, ऐसी ये रिपोर्ट बताती है। ये थोड़ी सोचनीय विषय है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और देखिए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 136 है। बाकी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 89 है। ठीक है, आइए आगे की स्लाइड में चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में 2-3 लाइन बता देता हूँ। इसमें 3 पैमाने आपको देखने को मिलेंगे, एक हेल्थ मिलेगा, एक एजुकेशन मिलेगा, एक लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। इन 3 डायमेंशन में आपको 10 इंडिकेटर मिलेंगे, जो कि पोषण से संबंधित रहेगा, एक चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित रहेगा, एक कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बीच में स्कूल छोड़ दे रहे हैं, कितने बच्चों का अटेंडेंस है स्कूल में, ठीक है, ईंधन कितने लोगों के पास है, ठीक है। ये सब जो मानक हैं, इंडिकेटर संकेतक हैं, इनके आधार पर तय की जाती है कि कहाँ पे कितनी गरीबी है, ठीक है। और ये बहुआयामी गरीबी के संकेतक हैं, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछता भी है कि कौन से संकेतक इसमें शामिल नहीं हैं, ठीक है, कौन से पैमाने इसमें शामिल नहीं हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं और इनको जारी कौन करता है? इनको जारी आपको यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी और एक और संस्था है ओपीएचआई करके, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये सूचकांक ये बताता है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये बताता है कि ये 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत में 22.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक कौन है? बच्चे शामिल हैं, ठीक है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए, मैं जैसे बताया कि लिस्ट में लास्ट में दे देता हूँ, यही वही लिस्ट है। सूचकांक का नाम यहाँ पे दिया गया है, जारी करता है और भारत की रैंक है, ठीक है। इसमें मैं आपको देखिए 1, 3, 8, 37 ये बढ़ते क्रम में भारत की रैंक दे दिया हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्त। आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी बाकी रैंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, ठीक है, और है इसमें ये, ठीक है दोस्त। आपको वीडियो कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बॉस, धन्यवाद। सब लोग अच्छे रहिए, बड़े बूढ़े